हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2022 में जो संयुक्त जोड़ियां हैं किस प्रकार की पूछी जा सकती हैं और कितने अंक की आती हैं देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक अंक वाली 8 संयुक्त जोड़ी आपको आती है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको प्रश्नोत्तर में देखने को मिलेगी। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसी संयुक्त जोड़ियां होंगी और उनके आंसर आपको क्या देना है। तो यहाँ पे जितनी भी संयुक्त जोड़ी बताई जा रही है आप उसको अध्ययन करें और उनको याद कर लें, क्योंकि इसी में से आपको कोई ना कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें आप इसका संबंध बना सकते हैं पोटेशियम से। सामान्य रक्तदाब यहाँ पे आपका 120 से 80 mmHg होता है। और पादप हार्मोन इसका संबंध बनाएंगे आप साइटोकाइनिन से। और इसके बाद शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण इसको आप लिख सकते हैं टेस्टोस्टेरॉन से। और इसके बाद तारों का टिमटिमाना यह कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसके बाद आप देख रहे हैं लेंस क्षमता, तो ये डायऑप्टर के द्वारा मापी जाती है। और इसके बाद जरा दूरदृष्टि इसका जो संबंध होगा वह होगा अवतल लेंस से। और विद्युत विभवांतर इसका होगा वोल्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर आपको एक्स्ट्रा दिए गए हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे अगली संयुक्त जोड़ी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रही है अगली संयुक्त जोड़ी, जिसमें द्रव आधातु, यहाँ पे पहली इसका सही संबंध बनाना है, इसको अपन बनाएंगे ब्रोमीन से। इसके बाद अगला जो है संबंध अति क्रियाशील धातु, तो यहाँ पे जो अति क्रियाशील धातु होती है वह होती है सोडियम। इसके बाद हम देख रहे हैं नेफ्रॉन, तो इसका संबंध बनाएंगे आप वृक्क की संरचनात्मक इकाई होती है। और रंध्र का संबंध आप बनाएंगे गैसों के आदान प्रदान के लिए। और इसके बाद पादप का लैंगिक भाग पुष्प से संबंध। और यहाँ पे नर युग्मक की बात करते हैं तो इसका संबंध होगा यहाँ पे शुक्राणु से। और ये इस तरीके से विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह होता है आपका किलोवाट घंटा। और विभवांतर का जो मात्रक है वह होगा ओम एम्पियर। तो ये दूसरे नंबर की संयुक्त जोड़ी थी। तो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर की संयुक्त जोड़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे संयुक्त जोड़ी बनाइए लिखा हुआ है, पहले स्तंभ में आपको दिख रहे हैं 8 प्रश्न हैं। और इसी प्रकार से यहाँ से हम विद्युत धारा का जो मात्रक है वह उसका संबंध बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो कूलाम प्रति सेकंड से। और इसके बाद दूसरा प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर। और इसके बाद तीसरे का आंसर स्वपरागण, तो ये द्विलिंगी पुष्प से इसका संबंध बना देते हैं। और इसके बाद पर परागण एक लिंगी पुष्प से बनाते हैं। और विषम पोषी इसका हम हिरण के साथ संबंध बनाते हैं। और इसके बाद हम देख रहे हैं परजीवी पोषण, तो जोंक होगी। और इसके बाद विद्युत की सुचालक आधातु है ग्रेफाइट। और यहाँ पे कार्बन का जो अपरूप है वह है हीरा। तो यहाँ पे आपको अगली संयुक्त जोड़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे निकट दृष्टि दोष का जो संबंध है, निकट दृष्टि दोष का संबंध आप बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अवतल लेंस इसका निराकरण करते हैं इसके द्वारा। और दूर दृष्टि दोष का निराकरण आप उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। और यहाँ पे आपका अभिसारी दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण, और अपसारी दर्पण कहलाता है उत्तल दर्पण। और आनुवंशिक लक्षणों के जो वाहक होते हैं वह होते हैं जीन्स। और लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। और इसमें मादा जनन तंत्र डिंब वाहिनी से संबंध बनाएंगे। और यहाँ पे नर जनन तंत्र का संबंध आप शुक्र वाहिनी से बनाएंगे। अब चलिए अंतिम संयुक्त जोड़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जिसमें आपको आंसर देना है। यहाँ पे बहुखंडन का जो संबंध है उसको आप बनाएंगे अलैंगिक जनन से। और यहाँ पे निषेचन जो होगा वह लैंगिक जनन होगा। प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित लक्षण, तो यहाँ पे आपका प्रभावी कहलाते हैं। और जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी यहाँ पे होती है संतति। और लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वह होता है डायऑप्टर। और अपवर्तनांक का जो मात्रक है वह होता है कोई मात्रक नहीं। और यहाँ पे वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म से। और अंत में जरा दूरदर्शिता ये द्विफोकसी लेंस होता है। तो इस तरीके से ये थी आपकी संयुक्त जोड़ी। यदि आपने ऊपर दिए गए अन्य प्रश्न जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति, संयुक्त जोड़ी और एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों को नहीं देखा तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।